कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल बेटे करण मोरवाल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर दुष्कर्म पीड़िता यूथ कांग्रेस के महासचिव ने आईजी कार्यालय पर ज्ञापन देने के लिए पहुंची। दरअसल विगत 2 अप्रैल को विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल के खिलाफ इंदौर के महिला थाना पर दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ था। युवती के आरोप के मुताबिक 14 फरवरी को इंदौर के बाईपास स्थित प्राइड होटल पर ले जाकर उसे कुछ नशीले पदार्थ पिलाकर बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता का आरोप है कि इसी मामले में अब तक विधायक के बेटे करण मोरवाल के गिरफ्तारी नहीं हुई है और पीड़िता को लगातार गैंगस्टर के माध्यम से धमकियां मिल रही हैं। करण मोरवाल बड़नगर स्थित उसके गार्डन में रह रहा है और अलग अलग लोगों के माध्यम से उसे धमकियां मिल रही हैं। यही नहीं, उसके साथी ही फोन लगाकर यह कह रहे हैं कि उसके पहले भी अफेयर रह चुके हैं। पुलिस कंप्लेंट से कुछ नहीं होगा। पीड़िता ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। एफआईआर हो जाने के बावजूद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। अलग अलग लोगों के माध्यम से उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इंदौर आईजी कार्यालय पर पीड़ित युवती ने ज्ञापन सौंपते हुए कुछ दस्तावेज भी सौंपे हैं, जिसमें करण मोरवाल के खिलाफ इस तरह की पहले भी कुछ स्थानों पर शिकायत दर्ज है। आईजी के मुताबिक इस मामले में आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध है। जांच पूरी कर ली गई है, लेकिन यदि इस मामले में किसी भी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसे जांच पूरी कर ली गई है, लेकिन यदि इस मामले में किसी भी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अधिकारियों को तत्काल गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं। कार्रवाई नहीं हुई है? इसका मुझे आइडिया नहीं, बस मैंने वो निकाला। कौन सी जिले का है? ये छावनी में हुई थी। अच्छा, इंदौर में। ओके। इसके पिताजी के रिकॉर्ड से पुलिस को इनके ऊपर जांच चल रही है ऑलरेडी। कितने अवैध जमीन है, वो गार्डन तक अवैध है, इनका कुछ हो नहीं पा रहा है, इधर मेरे ऊपर ही कार्रवाई करवा रही है, तो गलत है ना। बोले सर, एसीपी द्वारा यहाँ पर शिकायत है विधायक पुत्र के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए सर, उसको लेकर सर किस तरह की जांच होगी? इस पूरे मामले में पीड़िता ने एक आवेदन दिया है और इसने आरोपी के वर्तमान अपराध के साथ साथ उसके पुराने जो अतीत में कुछ जो आपराधिक रिकॉर्ड रहा है उसकी भी जानकारी संलग्न की है और कुछ और भी आपराधिक जानकारियां इसमें संलग्न की हैं। इसमें 376 आईपीसी के अंतर्गत प्रकरण पहले से पंजीबद्ध है। इसमें टीम जांच कर रही है। निश्चित तौर पे उसमें कुछ समय हो गया, उसमें तत्कालिक रूप से गिरफ्तारी की जाएगी क्योंकि प्रारंभिक विवेचना पूरी हो चुकी है। इसमें संबंधित विवेचक और अधिकारियों से मैं तत्काल बात करूंगा और शीघ्र कार्रवाई और गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। अगर इसमें किसी अधिकारी की कार्रवाई में शिथिलता पाई जाएगी या इसमें शिथिलता अगर रही होगी तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं के भी नाम सामने आ रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? इसमें मुख्य तौर पे आरोपी के रूप में जिस व्यक्ति का है, आरोपी के रूप में जिस व्यक्ति के विरुद्ध आरोप है उस के विरुद्ध निश्चित तौर पे उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही साथ इसमें जो नाम है, जो आपराधिक रिकॉर्ड दिए गए हैं, उन आपराधिक रिकॉर्ड से इस अपराध का सीधे संबंध नहीं है। उससे जुड़े हुए लोग जो दूसरे अपराधों में रहे हैं उनका विवरण है, लेकिन इस अपराध से सीधा इस रिकॉर्ड का संबंध नहीं है। लेकिन इस मामले में जहाँ तक जिसकी संलग्नता पाई जाएगी, जिसकी सहभागिता है इस पूरे अपराध में जो आरोपी है, उसके बाद चूँकि विवेचना इसमें चल रही है, टीम जांच कर रही है, उससे निर्देशित किया जाएगा कि शीघ्र उसमें विवेचना को पूर्ण करें और आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। मुझे करण मोरवाल की गिरफ्तारी करवानी है, इसलिए मैं पहुंची हूँ क्योंकि प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। 3 महीने हो गए एफआईआर करते हुए, ऊपर से उधर से मुझे धमकियाँ दी जा रही है। वो खुलेआम अपने गार्डन पे रह रहा है, तो मैं चाहती हूँ उसकी गिरफ्तारी हो, मुझे न्याय मिले। दबाव तो उनकी साइड से हमेशा धमकियाँ तो मिली। उस टाइम सुधाकर मराठा की धमकी मिली थी, राहुल राठौड़ के माध्यम से,
उनका वो कज़िन भी है और दोस्त भी है। उसके बाद में पार्टी लेवल से उन्होंने काफ़ी प्रेशराइज़ करवाया मुझे। नहीं, किसी बड़े नेता ने कुछ मुझे इस तरीके से कोई बात नहीं करी। बस मैं पुलिस की कार्रवाई से मैं आज पता करूंगी आईजी साहब से मिलके कि क्या कार्रवाई क्या कहाँ तक पहुंची, क्योंकि कार्रवाई मुझे नहीं लगता अभी तक कुछ पहुंची होगी, क्योंकि आज तक तो कोई पुलिस वहाँ तक पहुंची भी नहीं है। क्योंकि विधायक है तो वो अपना तरीका यूज़ कर रहे होंगे, आपको भी पता है। पर मैं चाह रही हूँ कि कानून सबके लिए एक बना है, संविधान में कोई ऐसा रूल्स तो है नहीं विधायक के लिए अलग, किसी के लिए अलग। तो उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। 3 महीने हो गए, वो खुलेआम अपने गार्डन पे रह रहा है, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो रही। और ऐसा लड़का जो मैं जो उसके लिए 5वीं लड़की थी, ऑलरेडी उसकी 2012 की एफआईआर है, वो एक लड़की को 2 बार 3 बार अबॉर्शन करवा चुका है। ऐसे लड़के के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर कैसे होगा? वो तो लड़कियों की अस्मिता के साथ खेलता है, उसके जीवन के साथ खेलता है। हम लोग मैं वहाँ पे उज्जैन में सह प्रभारी थी, उस टाइम से मैं उनको जानती हूँ, पर वो काफ़ी समय से मेरे पीछे पड़े थे। इलेक्शन के रिगार्डिंग अभी बातचीत हुई थी हमारी, और उन्होंने मुझे सीधे शादी वादी के लिए ही प्रपोज़ किया था। और वो घुमाने ले जाना, मंदिरों में पूजा पाठ करना, बीवी स्वीकार करना, परिवार से मिलाना, अपने बड़नगर में लेके गए थे जहाँ पे उनके कुछ दोस्तों के यहाँ पे उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था। ये सब चीज़ें उन्होंने मेरे दिल जीतने के लिए विश्वसनीय, मतलब मैं विश्वास कर लूँ उस तरीके से उन्होंने सारी हरकतें करी। आपके पास सारे पुख्ता सबूत हैं? बिल्कुल, मेरे पास इतने सबूत है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं इस केस को हारूंगी। और मेरी इज़्ज़त की लड़ाई है, और हर लड़की को अपनी इज़्ज़त की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि कोई लड़की सड़क छापनी है जिसके साथ गलत करे विधायक का बेटा और उसको छोड़ दें। तो पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो क्या आप छोड़ जाओगे? नहीं, मैं आत्मध्यान करूंगी, क्योंकि अब मेरे पास ऑप्शन क्या बचा? फिर से हाँ, शुरू से मतलब कि आपने एफआईआर कब कराया था, उसका गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आज आप क्या बात करने के लिए इनसे आए हुए हैं इन चीज़ों पे? जी बताइए। रोल। मैम, आज आप आईजी शिकायत करने आए हुए हैं और एक विधायक बेटे का नाम आ रहा सामने, क्या है पूरा मामला सर जिसकी आप शिकायत करने आए हैं? देखिए, विधायक पुत्र करण मोरवाल, मुरली मोरवाल के वो सुपुत्र हैं और यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष थे, और अभी भी कुछ वो राष्ट्र की बॉडी में जाने वाले थे। उन्होंने काफ़ी समय से मेरे पीछे पड़े हुए थे शादी के लिए। उन्होंने जिस तरीके से मुझे झांसा दिया, मंदिरों में ले जाना, पूजा करना, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग सारी रीति रिवाज करना, इस तरीके से उन्होंने मेरा दिल जीता। और दिल जीतने के बाद में उन्होंने मेरे साथ प्राइड होटल में मुझे उस दिन 14 तारीख को लेके गए थे, और उन्होंने जो उनको दुष्कर्म मेरे साथ करना था वो कर चुके हैं। सविस्तर मैंने एफआईआर में नोटिस किया, मैं इतना बोल नहीं सकती। और 1 तारीख को 1 अप्रैल को मैंने डीआईजी साहब को आवेदन दिया था। इसके अलावा 2 अप्रैल को मेरी एफआईआर हुई है, क्योंकि 1 अप्रैल को जब मैं डीआईजी साहब से आवेदन देने के बाद 5 बजे उस ऑफिस से निकली, 5-6 बजे, तो उस टाइम पे मुझे इन सब ने घेर लिया था, विधायक जी के सुपुत्र और कुछ लोगों ने, कि एफआईआर मत करो। उस दिन भी धमकियाँ बहुत सारी दी जा रही थी मुझे, कुछ और भी ऑफर्स दिए जा रहे थे जो मैं मना कर चुकी थी। आज मुझे मेरी इज्जत के लिए खड़ा होना पड़ रहा है फाइनली, क्योंकि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। 3 महीने हो गए और वो खुद के गार्डन पे बड़नगर में आराम से रह रहा है। आज तक एक बार भी उसके घर तक पुलिस नहीं गई है। मैं बहुत बार बता चुकी हूँ पुलिस को कि ये नंबर है, आप ट्रेस करवाइए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं झेल रही हूँ। क्या कानून व्यवस्था विधायक पुत्र के लिए अलग बनी है या आम जनता के लिए अलग है, ये मैं न्याय पूछना चाहूँगी शिवराज सिंह चौहान जी से, जो इस प्रदेश की हर बेटी को बोलते हैं कि वो भांजी है। तो आज मैं शिवराज सिंह चौहान जी से, सीएम साहब से न्याय मांगने के लिए ये आईजी ऑफिस आई हूँ। मुझे आवेदन देना है। जिस तरीके से करण मोरवाल लड़कियों के साथ खेल करता है, 5वीं में लड़की थी, ऐसा उसका खुद का दोस्त कज़िन भाई मुझे रिकॉर्डिंग में बोलता है कि आप 5वीं लड़की हो, भूल जाओ सब कुछ। पूर्व में भी करण मोरवाल की एक एफआईआर है जो प्रतिष्ठा भार्गव नाम की लड़की ने करी थी। इवन मुझे एक कॉल आया था लड़की का, उसने खुद ने एक्सेप्ट किया कि वो बोलती है कि मेरे 2 बार अबॉर्शन हो चुके हैं, तुम्हारी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। जो मेरे पास सबूत है पूरी तरीके से रिकॉर्डिंग के तौर पे, वो तक बोले गए। ऐसे पिता पुत्र पे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। जो अपने खुलेआम बड़नगर में ज़मीनों पे, दुकानों पे कब्ज़ा करते हैं, उनकी इलीगल गार्डन है पूरा, वो विधायक होने के नाते धौंस दिखाते हैं लोगों को। पूर्व में भी करण मोरवाल 2020 में पटवारी जी को धमकी देते हुए खुलेआम उनका ऑडियो रिलीज़ हुआ था, जो आप सबने देखा भी होगा। इवन अभी जो किसान का जो कार्यक्रम हुआ था बड़नगर में, वहाँ पे भी उसने दादागिरी दिखाई थी पुलिस प्रशासन के साथ में।
इस तरीके से जो गुंडा एक लड़का अपने पिताजी का सहारा लेता है बार बार विधायक होने का, क्या उस पर कार्रवाई नहीं होगी? मेरे को ये क्वेश्चन करना है। दूसरी चीज़ ये है, विधायक जी के ऊपर, स्वयं के ऊपर 30 जो अपराध है वो पंजीकृत है। इवन कुछ अभी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें मेरे को ये पता चल रहा है कि शिवराज सिंह चौहान जी से बात करके हम लोग बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। मैं सीएम साहब से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे बलात्कारित लोगों को बीजेपी में लेना चाहेंगी? मैं कांग्रेस की पदाधिकारी हूँ, क्या मैं प्रदेश की बेटी नहीं, शिवराज सिंह चौहान जी की भांजी नहीं हूँ? क्या न्याय मेरे लिए नहीं बना है? मुझे न्याय दिलाया जाए, मैं ऐसी आशा करती हूँ सीएम साहब से, क्योंकि इस प्रदेश की हर बेटी को नाज होगा, वो मुझे न्याय दिलाएंगे और कानून सबके लिए इक्वल है। ये आज हमारे सीएम साहब बताए। मुझे कुछ एफआईआर होने के बाद कुछ 1 वीक बाद, 1 हफ्ते बाद कुछ हमारे वरिष्ठ लीडर्स है, पीसीजी के मेंबर चंद्रशेखर रायकवार जी, उन्होंने कहा भी था कि हमको सब पता है, हमारे सबके नॉलेज में है, तुम गलत नहीं हो। उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था, सबने एक्सेप्ट किया था हमारी कांग्रेस पार्टी में कि तुम गलत नहीं हो, पर एफआईआर नहीं करनी चाहिए थी, कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे उनके मुंह से शब्द निकले। आपने पार्टी फोरम पे ये बात रखी क्या, और पार्टी के आला अधिकारियों को क्या कहना है? जी, मैंने रखी थी ये बात। सबसे पहले मैंने संगठन में कंप्लेंट करी थी एफआईआर होने से 2 दिन पहले, क्योंकि मैं संगठन के पास पहले गई थी। फिर वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं मिला, उसके बाद मुझे एफआईआर करनी पड़ी थी। और विशाल पटेल जी के जो होटल है सत्यम पैलेस, वहाँ पे हम लोगों को बिठाया गया परिवार के साथ में। वहाँ पे भी यही चर्चा हुई, करण मोरवाल जी भी वहाँ पे उपस्थित थे, पर वो हमारे सामने नहीं आए थे। और मुरली मोरवाल जी वहाँ पे थे, उनके कुछ लोग थे, कुछ पार्टी के लोग थे सीनियर, सबका यही कहना था कि तुम गलत नहीं हो। इवन उस दिन भी उसके पिताजी, करण मोरवाल के पिताजी ने कहा कि मैंने ये सब चीज़ें पेपर में बोली भी है, ब्लैकमेलिंग की, तुम्हें को तो बोलना पड़ता है क्योंकि मैं विधायक हूँ। मतलब आप विधायक होते हुए झूठ बातें बताओगे, ये कौन सा तरीका? आपने पार्टी के और वरिष्ठ नेताओं से किसी शिकायत किया था? मैंने सबको मेल करे, देखिए मैंने सबको मेल करे। किन किन को वरिष्ठ नेताओं में आपने कांग्रेस के मेल किया? मैंने राहुल जी से लेके दिल्ली लेवल पे हमारे संगठन पे सबको मेल करे। कोई मदद करने के लिए मुझे वहाँ से रिस्पांस तो नहीं मिला, पर हाँ कुछ मेल के बाद मुझे विक्रांत भूरिया जी ने एक निष्कासित लेटर निकाला, जिसमें करण मोरवाल के लिए निष्कासित लेटर था, जिसमें जब तक केस चल रहा है तब तक उसको निष्कासित किया जाता है और शून्य की जाती है उसकी सदस्यता, ये उसमें वो था। बट उसमें ये हो गया कि मेरा नाम उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। अब प्रेस नोट में नाम देना ये शायद गलत हो गया थोड़ा सा, क्योंकि पीड़िता का नाम नहीं दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। इवन मैम एफआईआर के बाद अभी तक क्या आपको कुछ धमकी आ रही है उनके परिवार की तरफ से? क्या है? बिल्कुल धमकियाँ तो, मुझे दबाव तो बनाया गया है ना, दबाव पद का पहले लालच मिला, उसके बाद में मुझे पैसों से बोला गया, फिर बोला गया। मैं किसी चीज़ से नहीं डर रही हूँ, क्योंकि ये मेरी प्रतिष्ठा और इज्जत का सवाल है। सिर्फ विधायक के परिवार से या कांग्रेस से किसी और लीडर की तरफ से आपको धमकी दिया जा रहा है, या ऐसा कर रहा है कि नहीं, ऐसा आप कुछ नहीं है। कांग्रेस के कोई लीडर्स ने मुझे कोई धमकी नहीं दी है। आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आपकी पार्टी कार्यकर्ता द्वारा आपके साथ में ये जो घटना हुई है, इस पे पार्टी द्वारा कुछ भी नहीं किया गया एक्शन, तो इसको लेके गए? इसको लेके मुझे खुद को पता नहीं है, सवाल तो मैंने पार्टी लेवल पे हमेशा किया है कि आपने मदद नहीं करी मेरी। इवन मैं कमलनाथ जी से भी मिलना चाह रही थी, पर आइन टाइम पे उनकी हमेशा अपॉइंटमेंट कैंसिल हुई है। इस पे भी मैं, करण ने मुझे बोला था कि तू कमलनाथ जी के पास जाएगी, तेरी औकात है। इस टाइप से एक ऑडियो है मेरे पास जो मैं वायरल करूँगी आज। क्या पुलिस की कार्रवाई क्या आपको? मैं काफ़ी समय हो चुका है, मैं इसलिए आज आईजी साहब से मिलने आई हूँ, मुझे न्याय मिले। और मैं शिवराज सिंह चौहान जी से उनकी भांजी होने के नाते, इस प्रदेश की बेटी होने के नाते मैं न्याय मांग रही हूँ। और अगर न्याय आज नहीं मिलता है तो मेरे पास आत्मदहन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। इवन ट्विटर पे भी मैं आज सीएम साहब को ट्वीट करूँगी कि मुझे न्याय दिलाया जाए। ठीक है, नहीं।